फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी सुबह के बज रखे हैं 9 बज रखे हैं, तो 9 बजे से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो आप सभी ब्लॉग पे बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, एक लाइक दे दीजिएगा। जो भी चैनल पे नहीं आते, वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो एक वीडियो अभी थोड़ी देर पहले ही ख़त्म करी है, कल से शुरू की थी तो उसे ख़त्म करके अब एडिट करती हूँ, उसे आज डाल दूँगी। तो रोज़ रोज़ डालो तो मतलब सही रहता है ना, आदत बनी रहती है। अगर एक दो दिन छूट जाए ना तो फिर भूल ही जाती हूँ मैं तो फिर हो भी नहीं पाता है ना, मुश्किल हो जाती है। तो फिर कल मैं ज़्यादा ना बना भी नहीं पाई थी, तो उस वीडियो को मैंने सुबह थोड़ा सा बना करके पूरा करा है। तो मम्मी भी अभी चले गई है मेरी, और आज तो मौसम सही है। तो चलिए फिर ब्लॉग शुरू करते हैं यहीं से। तो दोस्तों, अब आ गई थी मैं कपड़े धोने के लिए। पहले मुझको ना बहुत आलस आ रहा था, मैंने कहा धोऊँ नहीं धोऊँ, बाद में दूँगी, दिन में दूँगी, शाम को दूँगी। फिर मैंने कहा आलस छोड़ो यार, काम पे लग जाओ, बिजी हो जाओ, काम पे काम करते रहो तो फिर इतना ज़्यादा पता भी नहीं चलता है ना। फिर छोड़ दो ना, थोड़ा सा बैठ जाओ या लेट जाओ तो ना फिर मन ही नहीं करता। एक तो गर्मी है कि दिन में ना ऐसी आलस जैसा आ जाता है। आज तो गर्मी हो रही है, मतलब आज थोड़ा, कल शाम को बहुत बारिश हुई थी तो थोड़ा अभी मतलब आज ठीक है थोड़ा मौसम। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा कपड़े धो ही लेती हूँ। नाश्ता मैंने करा नहीं था, तो रिशु भी मेरा चले गया था, सुबह छोड़ आए थे उसे पतिदेव। तो फिर आकर के फिर मम्मी को लेकर के गए हैं, वो मम्मी को भी छोड़ आएंगे उधर तक। मम्मी भी आज चले गई, कल तो रोक लिया था क्योंकि कल बारिश बहुत तेज़ थी। तो ये बुधवार का ब्लॉग है, तो इसे बृहस्पति को एडिट करके ना शुक्रवार को डाल दूँगी, एक दिन छोड़ के एक दिन हो रहे हैं आजकल ऐसी। तो फिर यहाँ पे मैंने कपड़े भी धो लिए थे, तो मैंने कहा यहाँ पे सुखाने डाल दिए। देखिए बादल लगे हैं आज भी, तो इसी में डाल दिए हैं, मशीन में सुखा रखे हैं मैंने, सुखा करके ना डाल ही दिए हैं इसमें। मशीन ना, आज मेरी मशीन भी सही हो गई है। तो पतिदेव ने मशीन वाले को बुला लिया था। तो कपड़े सुखाने वाली तो ठीक ही थी, जिससे धोते हैं ना वो ख़राब हो रखा था, तो वो ना आज सही करके चले गए मशीन। तो थोड़ा बहुत कपड़े हो तो अपने जैसे हाथ से ही धुल जाते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत सारे हो जाते हैं ना कपड़े, तो फिर तभी इसीलिए मशीन ज़रूरी चाहिए होती है। तो सही कर दी है, अब तो सही हो गई है। तो अभी फिर मैंने नाश्ता कर लिया था, कपड़े धोने के बाद ही किया था। फिर उसके बाद मैंने, मम्मी के फ़ोन आ गया था, मम्मी पहुंच गई थी। तो मम्मी ने छाता ली थी ना, यहाँ से उससे खोल नहीं रही थी, तो बोली थी वो वापस कर देंगे, वो ख़राब है। मैंने कहा ख़राब नहीं हो, 3 फोल्ड वाली है। ये बोल रहे थे ऐसे खुलेगी ऐसे बंद होगी। कह रही अच्छा ठीक है, मैं पूछूँगी किसी से, खुल गई तो सही है, नहीं तो वापस करेंगे। मैंने कहा कर देंगे वापस। तो मम्मी को आ नहीं रहा था ना, फिर वो पर फिर किसी ने बता दिया था तो आ गया था फिर उसे। तो मैंने कहा चलो सही है। तो फिर यहाँ पे मम्मी से ही बात कर रही थी। तो एक दिन भी मतलब नहीं रहो तो जैसे मम्मी का ना मन नहीं लगता मेरे एक दिन भी क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सुनसान जैसा है ना, तो वहाँ पे चहल पहल, कभी कोई आ जाता है कभी कोई आ जाता है, या कभी कहीं मम्मी कभी इधर बैठ जाती कभी उधर बैठ जाती। तो अपने घर की आदत होती है जीने, तो सही रहता है ना, अपने अपने वहाँ पर की आदत होती है तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो मम्मी का वहाँ पर ना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, एक आध दिन से ज़्यादा रहती नहीं है, उसका मन ही नहीं लगता है। तो मैंने कहा चलो फिर, कल तो जैसे तैसे रोक ही लिया था क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो गई थी ना। तो आज तो मौसम सही है, तो ठंडा ही है, मतलब इतना ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रखा, दिन में गर्मी हुई थी। तो चलिए यहाँ पे मैंने कहा सूख बर्तन भी रख लेती, इस बहाने मम्मी से बात कर रही हूँ तो बात भी कर लेती हूँ, और बर्तन भी सूख गए थे तो लगे हाथ बर्तनों को भी लगा लेती हूँ। और अब तो एक दो दिन, 2-4 दिन मौसम बहुत गर्म हो रहा है ना, फिर थोड़ा मौसम ना सही हो ही जा रहा है। तो यहाँ पर बर्तन रखने के बाद तो फिर ये टाइम है अभी दिन के ना 2 बज रखे हैं शायद। तो ये देखिए कैसी धूप लगी हुई है, कपड़े भी मेरे सूख गए हैं। यहाँ पे ना प्याज सुखाने के लिए डालने, टब में रखे थे ना ये, तो यहाँ पे फैला दिए क्योंकि ये ना प्याज लिए थे ना, तो इसमें से ना 2-3 किलो तो ना ख़राब ही निकल गए, सड़ गए हैं मतलब अंदर से, पता नहीं हो। तो इसलिए हमने कहा वो निकाल रखे होंगे शायद उसी समय, तो खोदे हुए प्याज तो हम ले आए थे ना, तो हमने कहा सुखा ही लेते हैं, ख़राब ही हो रहे कोई तो अंदर से। तो इसे सुखा 2-4 दिन सुखा लेंगे ना धूप में, सही रहेगा। देखिए कैसी धूप लगी है। तो अभी टाइम हो रखा है यहाँ पे 3:30 बज रखे, क्योंकि मुझे ना भूख लग रही थी बहुत तेज़। कि दिन में ना हमने खाना नहीं खाया था, सुबह नाश्ता हैवी कर लिया था, पतिदेव ने मैं नहीं खा रहा हूँ बोलने लगे, तो मैंने अपने लिए भी नहीं बनाया। तो सुबह आलू के गुटके बनाए थे मम्मी के लिए रोटी के साथ, थोड़ा सा ना चिकन भी बचा था तो वो तो खा नहीं था मम्मी ने, तो इससे आलू के गुटके बना दिए थे मम्मी के लिए। तो ये ना बच गए थे आलू के गुटके 1 कटोरी, तो मैंने कहा चाय बना लेती हूँ और साथ में ना गुटके खा लेते हैं। तो मुझे तो भूख लग रही, दिन में खाना बनाया नहीं तो मैंने कहा दोनों खा लेंगे इसमें से थोड़ा थोड़ा। तो चाय भी मेरी बन रही थी। तो ये देखिए आज कटहल काट रखा है, कटहल दिया था किसी ने ना, तो इन्होंने फिर आधा मम्मी को दे दिया था, सुबह ही छिल दिया था, मतलब इन्होंने मम्मी को भी दे दिया था। तो पूरा ले जा बोला, तो मम्मी से मैं नहीं ले जा रही, मेरे से नहीं ले जाया जाएगा बोलने लगी। तो मैंने कहा ले जा ले छोटा है, तो नहीं मुझसे नहीं ले जाया जाएगा बोलने लगी। फिर छील करके आधा मम्मी को दे दिया था, थोड़ा सा फिर हमने रख ही लिया था।
तो इस आज कटहल की सब्ज़ी बना लेंगे। तो आप सब भी चाय पी लीजिए दोस्तों, साथ में आलू की गुटकी खा लीजिए। आलू की सब्ज़ी होती है ना, जीरे वाली सब्ज़ी है। तो अब हमने कर लिया था, चाय पी ली थी, आलू भी खा लिए थे। तो यहाँ पर अब मैंने कहा थोड़ी देर ना ये लगा लेती हूँ, कूलर लगा रखा, तो मैंने कहा कपड़े को ना फोल्ड कर लेती हूँ। तो फिर यहाँ पे पानी आ गया था, तो पतिदेव थोड़ा बाहर की ना सफाई, आजकल ना शाम को सुबह को दोनों टाइम सफाई हो जाती है बाहर की, फर्श ना दोनों टाइम, क्योंकि हवा चलती है तो कूड़ा आ जाता है ना, वो फिर से शाम को भी ना पाइप लगा के धो देते हैं। तो वो बाहर से धो रहे थे, तो मैंने कहा तब तक मैं ना कपड़े तह लगा लेती हूँ। और मैं अभी ऐसी कुछ ब्लॉग देख रही थी ना, तो उसमें वो सूजी बना रहे थे ना, तो मेरा ना सूजी खाने को मन हो गया इतना ज़्यादा। मैंने कहा पतिदेव से, मैंने सूजी बनाती हूँ। कह रहे अभी तो गुटके खाए। मैंने कहा तो दिन में खाना नहीं खाया था ना, थोड़ा सी तो थे वो, मैंने कहा थोड़ा सी बनाऊंगी। कह रहे फिर शाम को भूख नहीं लगती। मैंने कहा तुम मत खाओ। मैंने कहा मैं तो खाऊंगी ना, मुझे मन कर गया खाने का। तो कहने लगे भाई थोड़ा सा बनाना। मैंने कहा थोड़ा सा बनाती हूँ यार सूजी। तो यहाँ पे पहले मैंने कहा मैं कपड़े तह कर लेती हूँ, कपड़े ना सारे रख लेती हूँ। तो उसके बाद ही फिर मैंने कहा थोड़ा सा, कभी कभी मन करता है ना ऐसा खाने का, कभी वैसे तो बनाते रहते पर कभी कभी मन हो ही जाता है कोई चीज़ देखो तो मेरा तो ना बंद कर जाता है मीठी चीज़ खाने का कभी कभी। तो यहाँ पे मैंने कपड़े रख दिए थे इसमें। तो यहाँ पे ना काजू बादाम काटे मैंने मोटे मोटे से। नारियल तो है नहीं, गोला सूखा होता है ना, सूखा नारियल वो नहीं है। सूजी निकाली है, थोड़ा सा निकाली है। तो यहाँ पे मैंने कहा खूब भून करके लाल लाल भूनो ना, खूब दानेदार सूजी बनती है, बड़ी टेस्टी होती है। तो यहाँ पे जो सफ़ेद बनाते हैं ना वो अच्छी नहीं होती, क्योंकि भूनती नहीं है ना अच्छी तरीके से, तो अच्छी नहीं होती है। तो इससे खूब सूजी को ना खूब भूनो, लाल बनाओ ना, तो बड़ी अच्छी होती है दानेदार। तो यहाँ पे मेरी सूजी भून रही थी। मैंने कहा थोड़ा सा ना रिसू के लिए ऐसे ही निकाल दूँगी। तो इसमें पानी डाल दिया था, चीनी भी डाल दी थी। तो यहाँ पे ये भी डाल दिए हैं मैंने इसी में। मैंने कहा इनको मिक्स कर देती। मोटे मोटे काटे मुझे मोटे मोटे ना अच्छे लगते हैं, खीर में हो चाहे सूजी में चाहे उसमें सिमई में हो ना, तो मोटे मोटे काट के अच्छे लगते हैं। नारियल थानी मुझे खास करना नारियल ही अच्छा लगता है, गोला होता सूखा वाला। तो वो थानी तो मैंने कहा इन्हीं को डाल देती हूँ। तो इसको देखो खूब चलाऊँगी, अभी ना दानेदार बनेगी। इतनी टेस्टी सी सूजी हो रही थी ना, बहुत अच्छी। तो रिसू के लिए मैंने ना सूखा प्रसाद जैसा निकाल दिया था। उससे ना प्रसाद जैसे अच्छा लगता है, ऐसे खाता ही नहीं। पहले से बहुत अच्छा मानता था सूजी, अब नहीं खाता हूँ ना सूजी ना खीर भी उसे नहीं अच्छी लगती है। तो उसके लिए मैंने ऐसे ही निकाल दिया एक कटोरे में, और थोड़ा सा हम दोनों के लिए रख दिया। पर थोड़ा थोड़ा ना बच ही गया था, ये तो मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि उसी समय आलू के गुटके खाए थे ना थोड़ा सा। तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों। सूजी बन गई है हमारी, टेस्टी हो रखी थी, दानेदार अच्छी सी। तो उसके बाद शाम का टाइम था, तो अभी पूजा पाठ हमारी हो गई थी। नीचे भी मैंने पूजा कर दी थी और ऊपर भी मैंने करके आ गई थी पूजा। तो अब मैं खाना बना लूँगी। खाने में आज मैं बना रही हूँ, हाँ वही क्या है, कटहल भूल जाती हूँ मैं। कटहल की सब्ज़ी बना रही हूँ, उसमें जीरा डाला है मैंने जखिया, और मैं बहुत ज़्यादा गरम मसाला नहीं डालूंगी। मैंने मेहंदी लगाई है, देखो मेहंदी दिखाती है, रखी हुई थी। मैंने बतीदेव से 2 कीप मंगाई थी और ले आए थे मेरे लिए। तो मुझे ना अच्छी लगती है मेहंदी लगाओ ना, कभी आगे से नहीं लगाती हूँ मैं, पीछे से ही अच्छी लगती है मुझे। तो इसमें ना मैंने प्याज टमाटर डाल दिया था, चॉपर करके डाल दिया था। मैं इकट्ठे ही कर देती हूँ, कोई जैसे खाली प्याज करता है या खाली टमाटर, जैसा जिसको अच्छा लगता है ना, पर मैं इकट्ठे कर देती हूँ। पकना तो है ही, टेस्ट वही होता है सेम। तो इसीलिए मैं ना इकट्ठे चॉपर में प्याज टमाटर इकट्ठे ही कर देती हूँ। तो इसमें मसाले भी डाल दिए थे मैंने, पानी भी मैंने डाल दिया। तो इसको ना मैं थोड़ी देर अच्छे से भूनने दूँगी। और कटहल में तो खूब तेल डालो ना सरसों का, और खूब मसाले डालो तो बड़ा टेस्टी होता है। तो यहाँ पे भी भून गया था अच्छी तरीके से ये। तो अब इसमें मैंने डाल दिया था कटहल, और लोहे की कढ़ाई में बनाओ क्या टेस्टी होता है। कटहल की सब्ज़ी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। कटहल की सब्ज़ी, कटहल का अचार ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, कितना भी दे दो। तो यहाँ पे बन गया था, मतलब बन गया था शायद, हाँ मेरे ख्याल से। तो बन के तैयार हो गई थी कटहल की सब्ज़ी। तो ये देखिए टेस्टी हो रखी थी। तो अब मैंने कहा कढ़ाई धो दूँगी ना, तो रोटी बना लूँगी। और रिसू ने क्या करा ना, आज पहले बोलने लगा मम्मी पराठा बना दो। मैंने कहा पराठा नहीं बनाऊँगी, कहने लगा 2 ही रोटी बनाओ। फिर मेरे लिए ना अंडे का आमलेट बनाओ। उसके लिए शाम को तो अंडे का आमलेट बना दिया था 2 रोटी के साथ, और सुबह उसे रोटी दी ना 2 कटहल की सब्ज़ी के साथ, 2 ही रोटी देना बोला। और उसने क्या करा ना, बच्चों जैसी हरकत, इतना बड़ा हो गया ना, आधी रोटी में ना कटहल रख करके बेड के नीचे रख दिया। पता जब मैं कूलर में पानी डालने लगी ना, तब मैंने कहा यहाँ पे क्या रखा है, और देखा तो ना रोटी में ना कटहल उसने नीचे बेड के नीचे छुपा रखा था। इतना गुस्सा आया ना मुझे, मैंने कहा खाना नहीं था तो उधर रख देता, भैया सब्जी खाने के लिए ऐसा करता है ना ये। दोस्तों अभी 8:30 होने वाला है। खाना मैंने बना दिया, खाना बना करके बर्तन सारे धो दिए हैं, सब्जी भी खाली कर दी है, और किचन भी साफ़ कर दिया है। रिसू को भी खाना खिला दिया है। पर पतिदेव अभी आए नहीं, पता नहीं कहाँ गए, तो वो आ जाएंगे तो तब खाएंगे हम दोनों। तो चलिए फिर ब्लॉग भी यहीं पे तक रखते हैं, कल को एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा।